ऐसे ही हमारे बीच में बरेली महानगर से पधारे हुए श्रीमान आनंद गौतम जी उपस्थित हैं। वो मंच पर आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा ना समझें कि वो आपको झुमका लौटाने आ रहे हैं। वो आपको झुमका भी नहीं देंगे। बड़े खुश मिजाज आदमी, हर समय खुश रहने के प्रयास करते हैं घर में। एक दिन ही अपने घर की बालकोनी में खटिया डालकर बैठे हुए थे। बराबर में इनके श्रीमती जी बैठी थी। वो बहुत समय से अपना 25वां सालगिरह मनाती आ रही हैं। उससे आगे उन्होंने सालगिरह नहीं बनाया, तो इन्होंने आपस में मीटिंग की, आज हम एक दूसरे पर कविता सुनाएंगे। तो कभी तो कविता करते ही करते उनकी पत्नियां ज्यादा कवित्री हो जाती हैं, तो उन्होंने बड़े रोमांटिक मूड में एक पंक्ति बोली पत्नी को देखते हुए, गौतम आ जाओ, ज्यादा नहीं बोलो, आ जाओ, कोई बात नहीं। वो कहते हैं, गोरी तेरे नैना कजरारे, गोरी तेरे नैना कजरारे। इतने में भाभी जी बोली, ओम जय जगदीश हरे। ऐसे हैं भाई श्री आनंद गौतम जी, जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। माँ बागेश्वरी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ मंचासीन साहित्य मनीषियों और प्रांगण की संपूर्ण उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। जिस ऊंचाइयों पर एक कवि सम्मेलन आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश मिश्री के संचालन में दादा नरेंद्र गरल जी ने पहुंचाया था, उसी ऊंचाइयों को कायम आदरणीय डॉक्टर अरुण पांडे जी ने, संजीव रूप जी ने। यद्यपि हास्य व्यंग का कवि हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कवि सम्मेलन की हास्य व्यंग के माध्यम से भी उन ऊंचाइयों को कम नहीं होने दूंगा। आपसे जुड़ना चाहता हूं हास्य व्यंग के माध्यम से, और एक दृष्टांत आपके समक्ष रखता हूं। अगर तो वो दृष्टांत आपने सच्चे मन से, अच्छे मन से सुन लिया, तो मैं आप सब लोगों की उपस्थिति को पुनः प्रणाम करूंगा और हास्य व्यंग की कुछ नई कविताएं आपके समक्ष रखने का साहस करता हूं। स्वागत है भाई, बहुत बढ़िया स्वागत है। एक जंगल था, उस जंगल में स्वाभाविक है वृक्ष का, पौधों का, जंगली जानवरों का होना। तो एक वृक्ष पर एक बंदर और एक गौरैया रहते थे, चिड़िया। अचानक किसी ने एक दिन जंगल में आग लगा दी। आग फैलते फैलते उस वृक्ष तक जा पहुंची जिस पर बंदर और गौरैया रहते थे। बंदर आग को देखकर पेड़ से पेड़ कुरांचे भरता हुआ और गौरैया उड़ती उड़ती आखिरकार एक झील के किनारे पहुंच गए। बंदर झील के जल से अटखेलियां करने लगा, लेकिन गौरैया ने अपनी चोंच में झील से पानी भरा और जंगल के उस हिस्से में जहां आग लगी थी डाला। चिड़िया बार बार यही कार्य कर रही थी, झील से चोंच में पानी भरती और जंगल के उस हिस्से में जहां आग लगी थी डालती थी। बंदर से नहीं रहा गया। बंदर ने कहा, ए गौरैया, क्या तू बावली हो गई है, पागल हो गई है? तेरी चोंच भर का बूंद भर पानी क्या उस जंगल की आग को बुझा पाएगी? तू झुलस जाएगी, जल जाएगी अथवा मर जाएगी। तो चिड़िया ने जो उत्तर दिया, मैं आप सभी से आशीर्वाद की कामना के साथ कहता हूँ कि चिड़िया ने उत्तर दिया कि हे बंदर भैया, जंगल की आग बुझाते बुझाते चाहे मैं झुलस जाऊं, जल जाऊं अथवा मर जाऊं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय रूप जी होली की कविता सुना करके गए, वहीं से मुझे एक छंद में आप लोगों को एक मुक्तक दे रहा हूं और अपने से जोड़ता हूं कि रंग पर्व हो मंगलकारी। आ रहा है आदरणीय राहुल साहब कि रंग, आदरणीय ऐसा जुलम मत कीजिए प्लीज, एक कविता सुन रही आदरणीय। ये जाएंगे नहीं, किसी आवश्यक कार्य से जा रही हैं, क्योंकि आचार्य संजीव रूप के साथ साथ आई हैं, उनके साथ ही जाएंगे। कि रंग पर्व हो मंगलकारी, हरे कष्ट विपदाएं सारी, उन्नति शिखर पर जाएं आप, यही शुभकामना है हमारी, यही शुभकामना है हमारी। एक मुक्तक और रखता हूँ कि फंसने भी आया हूँ, फंसाने भी आया हूँ, फंसने भी आया हूँ, फंसाने भी आया हूँ, कविता के प्यार में। फंसने भी आया हूँ, फंसाने भी आया हूँ, बसने भी दिल में बसाने भी आया हूँ, रो करके जिंदगी क्या बितानी, इसीलिए हंसने भी आया हूँ और हंसाने भी आया हूँ।
नागर साहब जरा अच्छा लग रहा हो पीछे तक मंच से चाहूंगा थोड़ा सा हौसला दे रहे हैं कि मेरी कविताओं में हास्य की सूजी व्यंग्य का सूजा है। मेरी कविताओं में हास्य की सूजी व्यंग्य का सूजा है। मेरी कविताओं से निकलता ठहाकों का चूजा है। कविता मेरा कर्म है। कविता करना मेरा कर्म है। हंसना हंसाना मेरा धर्म है। यही मेरी इबादत है, यही मेरी पूजा है, यही मेरी इबादत है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक कविता आपके आंगन में रखता हूँ। कविता का शीर्षक है गंगा मैया का प्रदूषण। ये कविता करीब 10-12 साल पूर्व लिखी गई थी। मैं इलाहाबाद एक कवि सम्मेलन में गया था, सवेरे पहुंच गया था, जैसा हमारा धर्म है, संस्कृति है। मैं गंगा स्नान करने चला गया। एक घटना सुनिए, सच्ची घटना, आपको आनंद आएगा। तो मैं स्नान करने चला गया। गंगा मैया के तट पे पहुंच के मैं तैयारी कर रहा था स्नान करने के लिए। अचानक पीछे से बहुत शोर सुनाई दिया। देखा पीछे तो भीड़ चली जा रही है, चिल्ला रही है कि नागा बाबा जा रहे हैं, जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा, नागा बाबा जा रहे हैं। तो मैंने भी स्नान का विचार स्थगित कर दिया और पुनः कपड़े उपड़े पहन के उस भीड़ में घुस गया और धक्का वक्का देते हुए आगे जाकर के नागा बाबा के पैर पकड़ लिए। कहा, बाबा बाबा, मैं बरेली से आया एक कवि हूँ। मेरी 3-4 पुस्तकें आ चुकी, दूरदर्शन आकाशवाणी चैनल पे जा चुका हूँ, लेकिन आज तक एक भी विदेश यात्रा नहीं हुई है बाबा। तो बाबा बोले, हट हट पीछे हट, मैं भी जयपुर से आया एक कवि हूँ। मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था, इलाहाबाद में जाकर के गंगा में निर्वस्त्र होकर स्नान करोगे तो 1 महीने के अंदर विदेश चले जाओगे। अरे वाह, क्या बात। मैं स्नान कर रहा था, कोई डैश 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 मुंह मेरे सारे कपड़े उठा करके ले गया। राम, तेरी गंगा में प्रदूषण कैसे हुआ? राम, तेरी गंगा में प्रदूषण कैसे हुआ? यह जानने के लिए गंगा स्नान के विचार आने लगे। हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि के सपने दिन में ही सताने लगे। सपनों से होकर परेशान मैंने एक दिन निर्णय कर डाला, बरेली से इलाहाबाद का जनरल टिकट ले, साधारण टिकट ले, रिजर्वेशन वाले डिब्बे में जा जमा। वहां पहले से बैठा यात्री मुझ पर कसकर ऐठा। मैंने तुरंत बैग से निकाली मठरी और पेठा। कहा, भाई साहब खाएंगे? कहा, भाई साहब खाएंगे? बोला, जरूर खाएंगे, जब तक खाएंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन बर्थ पर जरा भी नहीं बिठाएंगे, बर्थ पर जरा भी नहीं बिठाएंगे। साधारण टिकट रिजर्वेशन वाले डिब्बे में आप में से 2-4-10 लोगों के सामना हुआ होगा कि इतने में एक चीटी आया, न मांगने पर भी मैंने टिकट दिखाया। रिजर्वेशन वाले डिब्बे में नॉन रिजर्व साधारण टिकट, इतने में टीटी आया, न मांगने पर भी मैंने टिकट दिखाया। टीटी बोला, बैठने के 100, लेटने के 200 निकाल। बैठने के 100, लेटने के 200 निकाल। नो कमेंट, नो सवाल। मैंने कहा, न 100 न 200, सीधे 1000 पाओगे। राम की गंगा में प्रदूषण कैसे हुआ अगर तुम मुझे यही बताओगे? तो टीटी बोला, समझ गया, इलाहाबाद जा रहा है। टीटी बोला, समझ गया, इलाहाबाद जा रहा है। तेरे ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, मुझे दिख रही उसकी छवि है। तू जरूर कोई कवि है। क्या बात है, तू जरूर कोई कवि है। न 100 न 200 न चाहिए 1000। कोने वाली बर्थ पर सो जा बरखुरदार। क्यों अनहोनी कर रहा है और सवेरे सवेरे खराब मेरी बोहनी कर रहा है। सवेरे सवेरे खराब मेरी बोहनी कर रहा है। अपन बर्थ पर सोया रात भर, अपन बर्थ पर सोया रात भर। सवेरे आंख खुली इलाहाबाद पर तो अचानक कोई मेरा पायजामा खींचने लगा। मैं बड़ी जोर से चिल्लाया, पता नहीं कहां से बदतमीज चले आते हैं। तो बोला अपन घाट का पड़ना है। भला आदमी समझ से पायजामा खींचा, अन्यथा आदमी को घसीट कर सीधे गंगा जी के घाट ले आते हैं। अन्यथा आदमी को घसीट कर सीधे गंगा जी के घाट ले आते हैं। घसीटते घसीटते अगर वो जिंदा रहा तो 11,000 की दक्षिणा के साथ, अगर जिंदा रहा तो 11,000 की दक्षिणा के साथ स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना, सारे पाप नष्ट। और घसीटते घसीटते मर गया तो परिवार वालों को बुला कर देते हैं यहीं पर दाह संस्कार, और तब दक्षिणा लेते हैं पूरी 51,000। क्या बात, तब
तब दक्षिणा लेते हैं पूरी 51,000। सुनकर पंडित की बातों को आप लोगों का आशीष सुनकर पंडित की बातों को, सुनकर पंडित की बातों को दृश्य दिखा भोले भाले भक्तों के शोषण का। और पहला कारण समझ में आया, हे गंगा मैया तेरे प्रदूषण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला कारण समझ में आया, हे गंगा मैया तेरे प्रदूषण का। दूरदर्शन चैनल समाचार पत्र सब दिखा रहे हैं, वहीं से पंक्ति उठाई है कि जिज्ञासा के समाधान के लिए अपन पहुंचे गंगा घाट स्नान के लिए। गंगा किनारे देखिए अजीबो गरीब नजारे, गंगा किनारे देखिए अजीबो गरीब नजारे। कहीं धुनी रमाए बैठे बाबा, कहीं धुनी रमाए बैठे बाबा, कहीं जोगिया वस्त्रों में, कहीं जोगिया वस्त्रों में, चिमटा चरस चिलम और चेलियों के साथ साधु सन्यासी। चिमटा चरस चिलम और पूरे मन से दीजिएगा यदि आप आशीर्वाद दे रहे हैं। चिमटा चरस चिलम और चेलियों के साथ साधु सन्यासी। इन साधु सन्यासियों के आचरण में फिर से दृश्य दिखा भोले भाले भक्तों के शोषण का। और दूसरा कारण समझ में आया, हे गंगा मैया तेरे प्रदूषण का। और तो और आज भी कारखानों का जहरीला रसायन गंगा की धारा में गिरता। आज भी कारखानों का जहरीला रसायन गंगा की धारा में गिरता। इन आकाओं की कथनी करनी में अंतर दिखता। गंगा बचाओ विषय होता आजकल सिर्फ इनके भाषण का। और सबसे बड़ा कारण समझ में आया, हे गंगा मैया तेरे प्रदूषण का। अंतिम है कि धर्म संस्कृति, धर्म संस्कृति और राजनीति के नाम पर देखकर ऐसा नृत्य नंगा आज बहुत शर्मिंदा है। अपने बेटी बेटों से माँ गंगा आज बहुत शर्मिंदा। बहुत बढ़िया, बहुत बेटी बेटों से बहुत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।